नमस्कार दोस्तों और साथियों, मैं मुकेश सर पुनः अपने और आपके मनपसंदा चैनल एमपी क्लासेस में आपका हार्दिक स्वागत करता हूं और इस उम्मीद के साथ कि मैं जो बताता हूं कंटेंट्स वो आपको बहुत पसंद आता होगा। और बस इतना ही कहता हूं कि जो भी वीडियो बने, जो भी मैं बताऊं उस वीडियो को वीडियो ही समझकर पढ़े और उस वीडियो के बिना स्किप किए ही शुरू से लेकर अंत तक देखें, ताकि आपका कोई भी एक पार्ट मिस ना हो जाए। और इसी उम्मीद के साथ मैं पढ़ाता हूं कि आप पूरा वीडियो देखें और साथ ही साथ हमारा मेहनत, हमारा ये सेशन अगर आपको अच्छा लगे तो लाइक बटन दबा करके वीडियो को बताएं और अपने दोस्तों के साथ शेयर करें। और साथ ही साथ नए व्यूअर्स के लिए अगर नए हैं तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लें। इसी उम्मीद के साथ आज का सेशन को शुरू करता हूं। जैसा कि इसके पहले वाला वीडियो आपको मिला होगा जिसमें हमने लाभ और हानि के जितने भी तरह के थ्योरीज थे उसको मैंने आपके सामने प्रस्तुत किया, आपको बताया कि लाभ हानि कैसे कैसे बनेंगे, जिसमें आपसे मैंने डिस्कस किया था कि केवल दो फार्मूला, एक लाभ और एक हानि का, और उसी फार्मूला पे मैं सारा क्वेश्चंस को सॉल्व कर सकता हूं, सारे क्वेश्चंस को हल कर सकता हूं। तो चलिए कैसे कैसे क्वेश्चंस आते हैं और किस तरह से हम उनको हल कर सकते हैं ये जरा आज हम सीखते हैं। तो जैसा कि आपको स्क्रीन पर पहला क्वेश्चन लिखा हुआ दिखाई दे रहा होगा, मैं यहाँ किताब से पढ़ता हूँ और आपको स्क्रीन पर दिख रहा होगा कि क्वेश्चन है कि सुबीर चाचा ने 176 रुपया की एक घड़ी बेची है। यदि घड़ी बेचकर सुबीर चाचा को 12% की हानि हुई हो तो उन्होंने घड़ी कितने में खरीदी थी, ये आपको बताना है। ये मैं आपको बता दूं कि ये WB का किताब है। वेस्ट बंगाल में जो सिलेबस चलते हैं मैथ्स का, ये WB का किताब है। और ये WB की किताब में आपको जितने भी सिलेबस, जैसा कि मैं आपको अनाउंस किया था कि 9-10 के जितने भी सिलेबस होंगे उनको मैं कवर कराऊंगा। तो ये पहल चालू हो चुका है। जिन भी बच्चों को WB की तैयारी करते हैं वो ऑफलाइन या ऑनलाइन हमसे जुड़ सकते हैं। ऑफलाइन हमसे जुड़ने के लिए आपके स्क्रीन पर एक नंबर चल रहा है, बस फ़ोन उठाना है और हमको कॉल लगाना है कि हाँ सर आपका ऑफलाइन बैच हम लेना चाहते हैं या ऑनलाइन आपसे पढ़ना चाहते हैं। ठीक है, तो चलिए हम लोग शुरू करते हैं कि ये क्लास 9 का लाभ और हानि का चैप्टर में सवाल कैसे कैसे बनाए जाते हैं, ये मुकेश सर के मेथड से कैसे बनाते हैं, इसको हम लोग सीखते हैं। तो पहला क्वेश्चन मैंने आपसे पढ़ा और इस क्वेश्चन में देखिए मैं आपको बताया था कि लाभ हानि वाले चैप्टर में आपको बस इतना जानना है कि बताइए कि 4 पिलर मैंने आपको बताया था। एक बताया था कॉस्ट प्राइस यानी कि खरीद मूल्य, एक बताया था विक्रय मूल्य यानी कि सेलिंग प्राइस, एक बताया था प्रॉफिट या तो लॉस यानी कि लाभ या तो हानि। ये 4 चीज होते हैं। हमको ढूंढना है कि इस सवाल में क्या दिया हुआ है। तो मैं आज के सेशन का इसको मैं लिख देता हूं पार्ट 2। अब पार्ट 2 में हम लोग क्या करने वाले हैं, इस पार्ट 2 में प्रॉफिट एंड लॉस के P&L के सभी सवाल को करेंगे। P&L के सभी सवाल को हम लोग देखेंगे कि किस किस टाइप के सवाल आते हैं, उनको हम लोग देखेंगे। ठीक है, तो पहला सवाल जो आपके सामने आपके स्क्रीन पर दिख रहा है उसको हम लोग हल करने की कोशिश करें। देखिए, जब भी आप एक सवाल पढ़ो तो पहला काम होता है कि क्या क्या दिया हुआ है उसको लिखी जाए। तो पहला क्वेश्चन है कि सुबीर चाचा ने 176 रुपया की घड़ी बेची है। 176 रुपया की घड़ी बेची है। बताइए घड़ी का विक्रय मूल्य आपको मालूम है? तो हाँ सर, घड़ी का शॉर्ट में बीमू लिख सकते हैं। घड़ी का विक्रय मूल्य हमको मालूम है सर 176 रुपया। काम खत्म। घड़ी का विक्रय मूल्य हमको मालूम है 176 रुपया। अच्छा, यदि घड़ी बेचकर सुबीर चाचा को 12% की हानि हुई है, यानी कि भैया हमको इस बार हानि प्रतिशत दे रखा है 12%। तो आपसे पूछा है कि बताइए उन्होंने घड़ी कितने में खरीदे थे, यानी कि आपसे क्रय मूल्य की बात किया है कि बताइए क्रय मूल्य कितना है। तो प्रथम बार जो जो मुझे दिया हुआ था मैंने इंस्ट्रक्शंस को लिख लिया। अब बारी है सॉल्व करने की। तो हम सबसे पहले मान लेंगे, माना कि क्रय मूल्य बराबर X रुपया। क्लियर हो गया बात? अब मुझे क्रय मूल्य चाहिए, इसलिए मैं बोला था कि जो आपको दिया रहे, चाहे हानि प्रतिशत चाहे लाभ प्रतिशत, उसी को उठा लेना और बैठा करके सॉल्व कर लेना आंसर। कैसे? तो देखा जाए, यहाँ पे लिखेंगे हम लोग जानते हैं, हम लोग क्या जानते हैं भैया, हम लोग जानते हैं हानि प्रतिशत
हानि प्रतिशत बराबर क्रय मूल्य माइनस विक्रय मूल्य बटे क्रय मूल्य इंटू 100%। सहमत हो? हानि प्रतिशत मुझे दिया हुआ है, अब बस कुछ नहीं करना है, इस पे बैठाना है। तो अगर मैं यहाँ 12 बैठाऊँ और क्रय मूल्य तो सर हमको निकालना है जिसको हम x लेकर चल रहे हैं, और विक्रय मूल्य सर हमको 176 दिया हुआ है। क्रय मूल्य फिर से x बैठेगा सर और यहाँ पे 100 बैठेगा सर। अब मैं सीधा क्या करता हूँ, इसको ला करके इसके नीचे बैठाता हूँ। तो ये हो जाएगा 12/100, ये हो जाएगा x माइनस 176 बटे में x हो जाएगा। अब इसको अगर हम सॉल्व करें तो सॉल्व कुछ इस प्रकार से, देखिए अगर ये कटेगा तो हम इसको काट लेंगे। तो काटिए, 4 से काटेंगे 4 तिया 12 और ये काटेंगे तो 25 चौका 100 होता है, सॉरी 25 चौका 100 होता है। तो कट गया। अब यहाँ पे किया जाता है क्रॉस मल्टीप्लिकेशन। तो इसको अगर क्रॉस मल्टीप्लिकेशन करें तो 25 इंटू एक्स, ये हो जाएगा आपका 25x बराबर माइनस 25x माइनस 25 से गुना कीजिए, 25 छक्का 150 का 0 हाथ में 15, 25 7 175 और 5 80 या 10 90, 190 का 0 हाथ में 9, अब 25 और 9 34, ये हो गया गुणा करके। अब इधर गुणा करेंगे तो बराबर में हो जाएगा आपका 3x। अब देखिए x वाले सबको एक तरफ लाते हैं तो ये हो जाएगा 25x माइनस 3x, इसको इधर लेके जाएंगे तो 3400। अब ये घटेगा तो 25 में से 3 गया तो हो जाएगा 22x बराबर ये हो जाएगा 3400। अब यहाँ से जब हम x की वैल्यू निकालेंगे तो ये हो जाएगा 3400 बटे 22। सॉल्व किया जाए तो कितना आएगा, 2 से सॉल्व किया जाए 11, 2 से सॉल्व किया जाए 1700। और कुछ कटेंगे क्या, तो काट पीट नहीं होगा तो इसको हम क्या कर देंगे, 11 से 1700 में भाग लगा देंगे। तो 11 एकम 11, ये 6 0, 11 पचे 55, ये 5 0, 11 चौके 44, 11 चौके 44, फिर 6 0, फिर उसी पर 0.555 आता रहेगा। इसलिए x की वैल्यू हो गई 154 कितना 555, ऐसा 154.55 रुपया जो है इसका परफेक्ट वैल्यू आएगा, जो इसका करेक्ट आंसर होगा। फिर से एक बार आपको दिखा दिया जाए कि अगर ऐसा सवाल आए तो मैं किया क्या, मैं सिंपली ये किया कि आपको जो दिए गए ये समझना है कि मैं 2 ही फॉर्मूला इसमें बताया हूँ। जो आज के वीडियो में नए हो उसको मैं कहूँगा इसका पार्ट 1 जाके जरूर देख ले, ताकि आपको समझ में आए कि मैं ऐसे सॉल्व क्यों किया हूँ। ठीक है, तो हानि प्रतिशत 12% दिया हुआ था, विक्रय मूल्य आपको 176 दिए गए थे। हमने इसको हानि प्रतिशत का फॉर्मूला लिया, क्रय मूल्य को x माना था इसलिए x बैठा लिया, विक्रय मूल्य को 176 बैठा लिया, बाई में 100 ले लिया, हानि प्रतिशत तो मेरा 12% था ही। अब क्या किया, इस 100% को लाके इधर लाया, 4 से काटा, 4 तिये 12, 4 से काटा 25 बार में। अब ये कटपीट नहीं होगा तो ये 25 से गुना किया, 25x हो गया माइनस 25 छक्का 150 का 0 हाथ में 15 और 25 सते 175, 175 और 10 85 5 90, 190, 190 का 0 हाथ में 19, ओहो 25 और 19, 25 10 35 और 9 44, सॉरी यहाँ देखिए गड़बड़ हुआ है, यहाँ देखिए गड़बड़ हुआ है, ये हो जाएगा 4400 हो जाएगा, ये गड़बड़ हुआ था। इसीलिए कुछ सवाल ऐसे अटपटा बनने लगे तो मुझे ऐसा लगा कि सवाल में कहीं गड़बड़ हुआ है। ये 4400 हो गए। अब इसको अगर सॉल्व किया जाए, कैलकुलेशन में भूल हुआ था इसलिए मैंने एक बार रीचेक किया, और रीचेक किया तो इस तरह से निकल के आए। अब यहाँ से अगर हम x की वैल्यू निकालने जाएं तो ये हो जाएगा 4400 बटे में 22, और ये काट देंगे तब 22 दूना का 44, 200, इसलिए x की वैल्यू कितना हो जाएगा 200 रुपया। यानी कि बताइए, इसलिए घड़ी को कितने में खरीदा गया था, तो घड़ी का क्रय मूल्य बराबर 200 रुपया। इस क्वेश्चन का बिल्कुल करेक्ट आंसर निकल के आ जाएगा। तो मजा क्या आया, मजा ये आया कि हमको इसकी फॉर्मूला याद नहीं रखने हैं,
हमको विक्रय मूल्य का अलग से फॉर्मूला याद नहीं रखना है, हमको केवल लाभ या तो हानि प्रतिशत का फॉर्मूला याद रखना है, तब जाके सवाल बन जाएंगे। ठीक बात। एक आध सवाल आज टोटल मैं 5 क्वेश्चन करवाऊंगा और 5 अलग अलग टाइप का क्वेश्चन करवाऊंगा। पहला सवाल हो गया जो कि शायद आपको बहुत इजी भी लगा होगा, और चलते हैं हम लोग दूसरे क्वेश्चन की ओर। दूसरा क्वेश्चन कैसे है सर और क्या कहता है हमारा दूसरा क्वेश्चन, हम लोग जरा इसको देखते हैं और समझने की कोशिश करते हैं। तो दूसरा क्वेश्चन जो हमको इस तरह से दिया गया है और आपकी स्क्रीन पर है, इसको पढ़िए और ट्राई करने की कोशिश कीजिए। मैं जैसे बताया कि आपको सबसे पहले ये देखना है कि हमें दिया क्या है और उसको लिखना है। जैसे कि मैं एक बार क्वेश्चन आपके लिए पढ़ रहा हूं कि क्वेश्चन कुछ इस प्रकार से दिए गए हैं कि अनोवरी बेगम ने 10 नींबू 30 रुपए में खरीद कर प्रति दर्जन 42 रुपये में बेचती है। ध्यान रखिएगा, प्रति दर्जन कहा है। अच्छा, गणना करके देखें कि अनवरी बेगम को कितना प्रतिशत लाभ या हानि हुआ है। बाबू एक बात जानिए कि इसमें कहा है कि 10 नींबू 30 रुपये में खरीदती है। 10 नींबू, देखिए कोई सवाल में अगर अलग अलग डाटा दिया हो तो सबसे पहला काम आपको ये होना चाहिए कि सभी की यूनिट बराबर। मान लीजिए कि अगर हम 10 नींबू खरीद के आते हैं तो हम वो 10 नींबू ही बेच पाएंगे, क्योंकि हमारे पास में एक्स्ट्रा है ही नहीं। कम बेच सकते हैं लेकिन ज़्यादा नहीं बेच सकते। तो जब भी ऐसा हो, 10 नींबू ला रहा है लेकिन 5 नींबू बेच रहा है, 6 नींबू ला रहा है लेकिन 7 नींबू बेच रहा है, तो आपका काम ये होना चाहिए ऐसे सवालों में कि पहले नींबुओं की संख्या को बराबर कर लेंगे। जैसे कि मैंने पहले बोला है कि 10 नींबू अनवरी बेगम ने 10 नींबू 30 रुपये में खरीद कर लाया। एक बात बताइए, 10 नींबू 30 रुपये में खरीद के लाया मतलब चूंकि 10 नींबू का दाम कितना है 30 रुपया। तो आप बताइए एक नींबू का दाम निकाल पाएंगे कि नहीं? तो आप कहोगे 30/10 सर, यानी सर 3 रुपया इसका निकल गया, यानी एक नींबू का क्रय मूल्य हो गया 3 रुपया। ठीक बात, एक नींबू का क्रय मूल्य हो गया 3 रुपया। और क्या कर रहा है, और बेचते वक्त प्रति दर्जन 42 रुपये में बेचता है। प्रति दर्जन का मतलब क्या होता है बताइए? अब जो सोचिए क्या करता है, बेचते समय चूंकि 12 नींबू, 12 क्यों लाएगा? क्योंकि एक दर्जन बोला, इसलिए 12 नींबू का दाम कितना रख रहा है? 12 नींबू का दाम रख रहा है 42 रुपया, इसलिए एक नींबू का दाम। अभी बताएं कि नींबुओं की संख्या को हमको बराबर करना पड़ेगा, तो बेचा कितना में? तो 42/12 कर लिया जाए, तो ये कटेगा तो क्या होगा, ये काटा जाए तो 2 से काटा जाए तो ये 21 हो जाएगा, 2 से काटा जाए तो ये 6 हो जाएगा, 3 से काटा जाए 3 से तो 21 हो जाएगा, और 3 से काटा जाए 3 मतलब कि 7/2 रुपये हो जाएंगे। यानी इसको लिखा जाए तो 3.5 रुपया लिखा जाए। ओके, तो 3.5 रुपया मतलब मुझे मिला क्या? मैं अब सवाल एक नींबू पर बनाऊंगा और निकालूंगा कि क्या बोला है कि गणना करके देखे कि अनवरी बेगम को कितना % लाभ या हानि हो। बाबू एक बात बताओ, वो एक नींबू जब खरीदा था तो 3 रुपया खर्च किया था, अब बेचा है तो 3.5 रुपया मिला है, उसको लाभ हुआ या हानि? तो सिंपली कहोगे सर 50 पैसा का उसको लाभ हो गया। तो यानी कि अब यहाँ पे लिखो, चूंकि एक नींबू का क्रय मूल्य बराबर कितना? 3 रुपया। इस और एक नींबू का विक्रय मूल्य अगर देखा जाए तो कितना? तो आप कहोगे 3.50 रुपया। तो अब बताइए, इसलिए उसको लाभ ही होगा ना, तो यानी लाभ हुआ सर। लाभ क्यों हुआ? ये पार्ट 1 में मैंने बता रखा है, लाभ कब होता है, हानि कब होता है। विक्रय मूल्य जब बढ़ा तो लाभ, और क्रय मूल्य छोटा तो हानि, मतलब विक्रय मूल्य बढ़ा तो लाभ और क्रय मूल्य बढ़ा तो हानि। ठीक है, तो लाभ निकालेंगे तो फॉर्मूला बताए थे कि हम क्या कर लेंगे, हम कर लेंगे विक्रय मूल्य माइनस क्रय मूल्य। विक्रय मूल्य कितना है? 3.50, क्रय मूल्य कितना है? 3.0। घटेगा तो ये 50 पैसा है ना, यानी 0.5 लिखा जाए क्या? 0.5 रुपया का ना बाबू लाभ हो जाएगा। लाभ निकल गया। लेकिन आपसे पूछा है कि बताइए कि अनवरी बेगम को कितने प्रतिशत का लाभ या हानि हुआ। अब मैं एक चीज सिखाया था कि चाहे आपको लाभ प्रतिशत निकालना हो या चाहे आपको हानि प्रतिशत निकालना हो, आप क्या करेंगे? लाभ प्रतिशत बराबर ऊपर में लाभ को लिखेंगे
और नीचे में क्रय मूल्य को लिखेंगे और इंटू में 100% करेंगे। काम खत्म। बैठाइए लाभ कितना, तो कहोगे सर 0.5 रुपये का। क्रय मूल्य कितना, तो आप कहिएगा 3 और इंटू में कितना, तो 100%। इसको सॉल्व किया जाए तो सॉल्व करेंगे तो 5/30 हो जाएगा। अब गुने में कितना, 100%। काट पीट कर लिया जाए तो 5 छक्के 30 कटेगा, 2 से कटेगा 2 तिया 6 और 2 से कटेगा 50। यानी इसको अगर सॉल्व करेंगे तो 50 को 3 से भाग देंगे तो 16 तिया 48 होता है। यानी कि आपका हो जाएगा 16 सहित 2/3% लाभ हो जाएगा। ये बिल्कुल करेक्ट आंसर हो जाएगा। आया बात समझ में कि नहीं? तो इस तरह से हम लोग सवाल में देखिए, मेरा क्लास आप क्यों ज्वाइन करें, सबसे बड़ी बात यही है। यूट्यूब पे बहुत सारे टीचर पढ़ाने वाले हैं, लेकिन समस्या ये है कि हम एमपी क्लास ज्वाइन क्यों करें। एमपी क्लास ज्वाइन करने का मस्त चीज और मस्त बेनिफिट ये है कि आपको ज्यादा फॉर्मूला पढ़ाया नहीं जाता, आपको कंसेप्ट दिया जाता है, और वो भी अच्छा कंसेप्ट जिसमें जैसे मैं ये पूरा चैप्टर इतना वाइटल चैप्टर है, इतना वास्ट चैप्टर है, जिनको मैंने या साथ एमपी क्लासेस के माध्यम से मुकेश सर के द्वारा आपको 2 फार्मूला में सीमित करके रख दिया गया कि आप कुछ भी सवाल हो, आपका अगर कैलकुलेशन बढ़िया है और आप अगर लाभ और हानि के अच्छे तरीके से समझे हैं तो आप ये 2 फार्मूला का इस्तेमाल करके किसी भी सवाल को बना सकते हैं, जैसे मैं आपके सामने बना के रख रहा हूँ। ठीक बात। तो ये 9-10 के बच्चे ये समझे कि अभी आपको फिलहाल कंसेप्ट अच्छे सीखने हैं। अगर कंसेप्ट अच्छा हो गया तो 10 का सारे सवाल भी मैं करवाऊंगा, और 10 के बच्चे ये देख लेना कि किस तरह से सवाल सॉल्व होते हैं। अभी पूरा मेंसुरेशन पढ़ाऊंगा, पूरा ट्रिग्नोमेट्री पढ़ाऊंगा। बस हमारे साथ आपको बने रहना होगा और विश्वास दिखाना होगा कि हाँ सर हम आपके साथ हैं। वो कैसे? हमारे इस वीडियो को लाइक दबाकर और हमारे इस वीडियो को अपने दोस्तों के साथ अधिक से अधिक शेयर करके, और साथ ही साथ हमारे वीडियो को चैनल को सब्सक्राइब करके बताना होगा। ठीक है, तो अब हम लोग चलते हैं तीसरे टाइप के सवाल। ये तो दूसरा टाइप का सवाल हो गया जिसमें खरीदेगा कुछ और बेचेगा कुछ और। तो ऐसे केस में लाभ और हानि कैसे निकाले, तो मैं बताया कि सबसे पहले संख्या को इक्वल करना होगा, उसी संख्या को लेकर के आपको निकालने होंगे। सागर इतने आवाज ना किया करो, कैमरा के पीछे जाकर कितना आवाज करते हो कि यहाँ डिस्टर्ब हो जाते हैं। तुम्हारा आवाज पूरा कैमरा में ये हो रहा है, और जितना भाई लोग देखेगा उसको हम कह देंगे कि हमारा एडिटर का देन है ये सब, कि वो बैठ करके पीछे कैमरा का कॉमेडी देखते रहता है, रील्स देखते रहता है, बस उसका यही काम है अब। ठीक है, चलो अब हम लोग चलते हैं क्वेश्चन नंबर 3 की ओर। हमारा क्वेश्चन नंबर 3 यानी टाइप 3 मैं कह दूं तो गलत नहीं होगा, क्योंकि मैं हर एक टाइप का एक एक सवाल आपको बताऊंगा और आपको अवगत करवाऊंगा कि ऐसे ऐसे सवाल को आप किस तरह से हल कर सकते हैं। बस एक फार्मूला 2 फार्मूला आपके मन में अगर है तो आप एकदम बिल्कुल बिना डरे तटस्थ तरीके से आप इन सवालों को सॉल्व कर सकते हैं। चलते हैं हम अपने क्वेश्चन नंबर 3 की ओर। हमारा क्वेश्चन नंबर 3 क्या है, आपके स्क्रीन पर होगा, आप पढ़े, मैं आपके लिए पढ़ देता हूं कि तीसरा क्वेश्चन है कि सुप्रिया ने एक घड़ी खरीदी है, यदि घड़ी को 370 रुपये बेचे तो उसे जितना लाभ होगा, देखिए तीसरा टाइप का ये सवाल है, जितना लाभ होगा 210 रुपये बेचने पर उतना ही हानि होगी, तो घड़ी के क्रय मूल्य की गणना कीजिए। बहुत ही बढ़िया सवाल और आपके एग्जाम में आने वाला सवाल है ये सब। ठीक है, तो अब देखिए क्या क्या है कि सुप्रिया एक घड़ी खरीदी है, उसका क्रय मूल्य हमको नहीं पता है, लेकिन 2 केस दिया है कि अगर उसको 370 रुपये में बेचती है तो जितना उसको लाभ होता है, 210 रुपये में बेचती है तो उतना ही उसको हानि होता है। तो घड़ी का क्रय मूल्य आपको बताने हैं। चलिए, तो जो जो दिया है हम लिख लेते हैं। हमको घड़ी का क्रय मूल्य नहीं पता है सर, तो हम पहले मानेंगे, माना कि घड़ी का क्रय मूल्य बराबर 100 रुपया। ओके, हमको लाभ भी नहीं पता, हमको हानि भी नहीं पता, लेकिन हमको ये पता है कि 370 में बेचने पर जितने की लाभ होगी, ये कंडीशन है, 370 में बेचने पर मुझे जितने की लाभ होती है 210 में अगर बेच दिया जाए तो उतने ही रुपए की हानि हो जाएगी। तो देखा जाए, पहला केस में लिखेंगे पहले शर्त के अनुसार, पहले शर्त के अनुसार विक्रय मूल्य कितना है, तो विक्रय मूल्य है 370 रुपए। ओके, क्रय मूल्य कितना है,
तो क्रय मूल्य मैं तो माना ही हूं x रुपया है, तो ये कहा है कि भैया आपको लाभ होगा यानी ये कम होगा, तो यानी कि हम क्या करेंगे, हम लाभ निकालेंगे। प्रतिशत की बात नहीं किया, ध्यान दीजिएगा, कंफ्यूजन ना पड़िएगा, प्रतिशत की बात यहाँ करबे ना किया है, तो इसलिए हम लोग खाली लाभ निकालेंगे। तो लाभ निकालेंगे तो लाभ का फॉर्मूला आपको बहुत अच्छे से माइंड में मैंने सेट कर दिया है कि बीमू माइनस क्रमू होगा, यानी कि 370 माइनस x होगा, यही रुपया का लाभ हुआ। लेकिन आपको कहा कि जितना का लाभ होगा उतना ही का हानि होगा, लेकिन कब, जब दूसरा शर्त लगा लेंगे, अर्थात हम लिखेंगे दूसरे शर्तानुसार। दूसरे शर्तानुसार क्या है सर, तो दूसरे शर्तानुसार ये है कि विक्रय मूल्य इस बार जो हो जाता है वो 210 रुपया हो जाता है। क्रय मूल्य तो भैया वही है, क्योंकि घड़िया को हम उतने में खरीद के लाइवे किए थे, तो इस केस में कह रहा है ये ज़्यादा है, यानी हमको हो रहा है हानि। तो हानि का फॉर्मूला होता है क्रय मूल्य माइनस विक्रय मूल्य। ओके, अब क्रय मूल्य है कितना, तो सर x है, अब विक्रय मूल्य है कितना, तो सर 210 है, इतना रुपया का हानि हो जाएगा। क्लियर बात, क्लियर बात। तो ये मेरा निकल गया लाभ और ये मेरा निकल गया हानि। आपको कहा है कि दोनों ना बराबर होगा, लाभ और हानि दोनों आपस में बराबर होगा, यानी अगर मैं कहूं तो अब इसको प्रश्न, जब भी ऐसा केस आ जाए किसी सवाल में कि जो मैं निकाला हूं दोनों आपस में बराबर है, तब मुझे भी प्रश्नानुसार लिख करके, शर्त के अनुसार यानी प्रश्न के अनुसार लिख करके मुझे ये बताना होगा कि बाबू दोनों बराबर होगा। यानी जो मेरा लाभ आया है 370 माइनस x और जो मेरा हानि आया है x माइनस 210, ये दोनों आपस में बराबर कर लेंगे, आंसर हो जाएगा। सारे x वाले को एक तरफ लेके आएंगे, तो इसको इधर लेके जाओ तो x प्लस x होगा, और इसको इधर लेके आएंगे तो 370 प्लस में 210 हो गया। सहमत हो, सहमत हो, बोलो 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 बोलो, सहमत हो, हाँ सर सहमत है। तो ठीक है, तो 2x इज इक्वल टू ये 580 हो गया, 580 रुपया हो गया, और जब मैं x की वैल्यू निकालूंगा तो ये 580/2 हो जाएगा, काट पीट कर लेंगे, यही घड़ी का क्रय मूल्य निकल के आया। बोलो मजा आया कि नहीं। 2 दूना 4, 1 2 9 18 0, 290 रुपये, या x बराबर आ गया 290 रुपये। और x हम किसको माने थे, तो x माना गया था क्रय मूल्य को, इसलिए क्रय मूल्य बराबर कितना, इसलिए क्रय मूल्य बराबर 290 रुपया। इस क्वेश्चन का बिल्कुल करेक्ट आंसर हो जाएगा। तो ये मजा है एमपी क्लासेस का, ये मजा है कि अगर मेरा सॉल्यूशन बढ़िया है, और सॉल्यूशन भी बढ़िया कराने का दावा है मेरा कि सॉल्यूशन आपका बढ़िया होगा जब मैं आपको सिंप्लीफिकेशन बताऊंगा, जब मैं आपको सवाल, ऐसे मैं अलजेब्रा का बहुत सारा टॉपिक मैं बता चुका हूं, जिसमें आपको फर्स्ट ये क्लास ही स्टार्ट हुआ था अलजेब्रा से, जिसमें मैं किस तरह से ऐसे इक्वेशन को सॉल्व करेंगे वो सारा चीज़ मैं सिखाया हूँ। फिर भी किन्हीं को तकलीफ हो तो आप हमको कमेंट कर सकते हैं, बता सकते हैं, मैसेज कर सकते हैं कि सर हमको ये दिक्कत है, आप हमें ये फिर से बता दें। ठीक है, तो चलिए अब हम लोग चलते हैं। तीसरे टाइप के सवाल हुआ कि हम लोग इस तरह से भी सवाल को सॉल्व कर सकते हैं। धीरे धीरे हम लोग बढ़ रहे हैं थोड़ा सा लेंदी प्रोसेस वाले सवाल की ओर, कैसा कैसा सवाल आ सकता है। चलिए अब हम लोग चलते हैं सवाल नंबर 4 की ओर। हमारा सवाल नंबर 4 क्या है, देखिए आपकी स्क्रीन पर सवाल नंबर 4 चल रहा है, ये आप देखें और उसको समझने की कोशिश करें कि सवाल नंबर 4 बनेगा कैसे और क्या सवाल ये है, ये हम लोग जरा देखेंगे और समझने की कोशिश करेंगे। ठीक है, तो चलिए सवाल नंबर 4 मैं भी पढ़ देता हूं आपके लिए, और सवाल नंबर 4 आप लोग भी पढ़े होंगे, तो आपको पता चला या नहीं पता नहीं, लेकिन मैं अभी बताता हूं कि सवाल नंबर 4 होता कैसे है। देखिए सवाल नंबर 4 कह रहा है कि नियामत चाचा ने 5 रुपए की दर से 150 अंडे खरीदे हैं। 5 रुपए की दर से 150 अंडा खरीदा, ठीक है सर, किंतु दुकान में लाकर देखा कि 8 अंडे फूट गए, 7 अंडे सड़ गए, यानी बेचारा का बर्बाद कितना हो गया, तो 8 अंडा फूट गया, 7 अंडा सड़ गया, तो टोटल अंडा 15 को है जो खराब हो गया। वो 15 को जिंदगी में कभी नहीं बेच पाएगा, वो तो 15 को नहीं बेचेगा, लेकिन लाया था 150 अंडा, अब 15 अंडा उसका ऐसे ही खराब हो गया, तो मतलब बचा उसके पास कितना, तो उसके पास बच गया 135 को। 135 अंडा के साथ ही वो बिक्री कर सकता है। अच्छा, तो बोला क्या कि अब जो अंडा बचा है 6 रुपये के दर से अंडे को बेचकर नियामत चाचा को कितना % का लाभ या हानि होगा, ये आपको बता दें। कितना बढ़िया सवाल है, सोचो सोचो कितना बढ़िया सवाल है। तो सवाल नंबर 4 कह रहा है कि कुल अंडा
कैसे खरीदा है? खरीदा कैसे है? तो खरीदा है 5 रुपए की दर से 150 अंडे, यानी कुल क्रय मूल्य कितना हो गया? अगर मैं कुल क्रय मूल्य की बात करूं, कुल क्रय मूल्य की बात करूं तो 150 अंडा खरीदा है 5 रुपए के हिसाब से, यानी 15 पचे 75, 750 रुपया उसका निकल के आ गया। कुल क्रय मूल्य लगाया, लेकिन जब घर लाया रास्ता में देखा कि चूंकि कई अंडा देखा जाए, चूंकि बोला है कि उसका जो है 8 अंडा फूट गया, 7 अंडा सड़ गया। चूंकि 8 अंडे फूट गए एवं 7 अंडे सड़ गए भैया, लो ठीक। तो बचा हुआ अंडा कितना? बचा हुआ अंडा कितना लाया था? 150, तो 150 में से घटा लो 7 और 8, 15 अंडा घट जाएगा। तो यानी बचेगा कितना? 135 अंडा। 135 अंडे उसके बच जाएंगे। ओके, ठीक है, 135 अंडे बच गए। अब बेचारा इसी को बेचेगा, तो बोला कि क्या फर्क पड़ता है, हम थोड़ा दाम बढ़ा के बेच देंगे। 5 रुपए के हिसाब से खरीदा, तो बोला हम 6 रुपए के हिसाब से बेचेंगे। तो आप देखिए, चूंकि प्रत्येक अंडे को 6 रुपया के हिसाब से बेचता है, हिसाब से क्या करता है? बेचता है। तो कुल विक्रय मूल्य कितना होगा बताइए जरा? कुल विक्रय मूल्य अगर निकाला जाए तो 6 रुपया के हिसाब से बेच रहा है कितना अंडा? 135 अंडा। तो कुल रुपया आएगा कितना बाबू? तो 6 पंजे 30, हाथ में 3 और 13 छके 78 और 3 81, 810 रुपया। ले भैया, ले भैया, 750 रुपया लगेबे किया था, 810 रुपया उसका पॉकेट में आ गया। बताइए आप लोग, लाभ होगा या हानि होगा? तो आप कहेंगे सर बहुत ही अच्छा बात है, उसको तो लाभ ही हो जाएगा क्योंकि जितना लगाया उससे ज़्यादा पा लिया। आपकी भाषा में कहा जाए तो उसको लाभ होगा। तो बताइए, पूछा है कि लाभ होगा तो लाभ प्रतिशत बताइए, हानि होगा तो हानि प्रतिशत बताइए। अब आप अगर मुकेश सर के क्लास में हैं तो ये बताना ही माने गलत होगा हमको फॉर्मूला आपको कि लाभ प्रतिशत का फॉर्मूला क्या होता है, हानि प्रतिशत का फॉर्मूला क्या होता है, क्योंकि मैं पहले ही बता चुका हूँ, कई बार बता चुका हूँ कि अगर बाबू आपको लाभ प्रतिशत चाहिए तो बड़का वाला कौन है? तो आप कहोगे विक्रय मूल्य। छोटका वाला कौन है? क्रय मूल्य। हमेशा खरीद बिक्री किस पर होता है? तो क्रय मूल्य पर। और गुने में 100%, काम खत्म। निकाल लीजिए, आंसर आ जाएगा। तो विक्रय मूल्य हुआ कितना? 810। क्रय मूल्य हुआ कितना? 750। और फिर से 750 इंटू में 100%। घटाइए तो कितना हो गया? 50 10 60 हो जाएगा क्या? 60 बटे 750 और गुने में 100%। ओके, काट पीट किया जाए, किया जाए। 1 0 से 1 0 खत्म। 5 से 15, 5 से 2, 15 से चौके 60 होता है, बराबर देखो 8%, इसलिए उसे 8% का फिर भी लाभ होगा। फिर भी क्यों लिखे? क्योंकि बेचारा का इतना नुकसान हो गया, तो वो क्या किया, घर आकर के ना पैसे बढ़ा दिया। बोला कि हम 5 रुपये के हिसाब से खरीदे हैं, नुकसान का भरपाई तो जनता को ही करना पड़ेगा, तो इसलिए नुकसान का भरपाई जनता से ले लिया। 5 का अंडा 6 में बेच दिया, उसको ले भैया 8% का प्रॉफिट हो गया, पूरे अंडा पर काम खत्म, बात खत्म। व्यापारी यही होता है, वो कभी किसी हाल में अपना नुकसान होने नहीं देगा। वो जितना भी कम खरीदे या जितना नुकसान हो जाए, वो नुकसान का भरपाई 50 पैसा करे, 25 पैसा करे, 40 पैसा करे, करके ना अपना वो लाभ निकालिए लेगा, काम खत्म, है ना। जैसे आपने देखा कि इतना अंडा टूटने सड़ने के बाद भी उसको लाभे हो गया, कितना प्रतिशत का? 8% का। इससे क्या पता चलता है? व्यापारी से आना होता है और जनता बुड़बक, और यही नतीजा है कि देख लो 8% का उसका प्रॉफिट हो गया। तो यही तो मजा है एमपी क्लासेस का, यही मजा है कि अच्छे चीज अच्छे लैंग्वेज के साथ और अच्छे परिणामों के साथ सीखने मिलता है। तो इसलिए आपको एमपी क्लासेस ज्वाइन करना चाहिए और बार बार आपको ये बताना चाहिए कि हाँ, जो पढ़ाई एमपी क्लासेस में होती है रियली यहाँ कंसेप्ट बताया जाता है और अच्छे टीचर यानी मुकेश सर के द्वारा पढ़ाया जाता है,
है, इसलिए मुझे और कहीं जाने की जरूरत नहीं है। तो चलिए अब हम लोग चलते हैं अपने सवाल नंबर 5 की ओर। हमारा सवाल नंबर 5 क्या है? सवाल नंबर 5 आपकी स्क्रीन पर है, आप उसको देखें और समझें कि बनेगा कैसे। अगर आपको समझ में आया है तो ठीक है, और नहीं तो फिर तो मुकेश सर है ही है, आपको बताएंगे कि किस तरह से सवाल सॉल्व होगा और कैसे करूंगा। लेकिन मैं आज आपसे पूछना चाहता हूं कि क्या मैं अपने वादे पर खड़ा उतरा हूं? क्या मैंने आपको जो कहा था इस चैप्टर के लिए वो मैं पूरा कर रहा हूं क्या? तो आप कहोगे क्या कहे थे सर, हम तो थोड़ा भूल गए, बताइए। तो मैंने आपको कहा था कि मैं 2 ही फॉर्मूला से पूरा चैप्टर बनाऊंगा। क्या चैप्टर का अभी तक मैंने आपको 4 सवाल बताया ना सागर? 4 सवाल बता दिया। 4 सवाल में आप बताओ कि हाँ सर कहीं भी आप एक्स्ट्रा फार्मूला लगाए? लगाया क्या? नहीं सर, नहीं लगाए। तो यही मजा है, यही मजा उठाने के लिए एमपी क्लासेस में आपको रहना चाहिए। ठीक है, तो चलिए 5वां क्वेश्चन देखिए। अगर मैं अपने वादे पे खड़ा ना हो पाऊँ तो कहिएगा। तो सवाल नंबर 5 है, बस आपको पकड़ना आना चाहिए कि क्या है और कैसे उसका यूटिलाइज करें, है ना। तो चलिए अब लोग सवाल नंबर 5 जो आपके स्क्रीन पर है, और थोड़ा सा इसको मैं अच्छा क्वेश्चन कह दूंगा। ये सवाल नंबर 5 है, देखिए कह रहा है कि कह रहा है कि 1 रुपए में 1 रुपए में 12 सामान बेचकर 4% की हानि होती है। ध्यान से सुनिएगा, 1 रुपए में 12 सामान बेचकर 4% की हानि होती है। तो आपको बताना है कि 1 रुपए में कितना सामान बेचने पर 44% का लाभ होगा। वाह, कितना अच्छा सवाल है, देखिए। और ऐसा सवाल आपको एग्जाम में भरपूर देखने को मिलेगा। ठीक है, तो 1 रुपए में 12 सामान बेचकर 4% की हानि हो गई। अब देखिए 12 सामान बेचा गया है 1 रुपए में, यानी अगर मैं कह दूं तो 12 सामान का बीमू, 12 सामान का बीमू कितना है? 1 रुपया। मैंने आपको कहा था कि सामान जब इक्वल हो जाए तो बस हमको क्रय मूल्य विक्रय मूल्य से काम होना चाहिए, है ना। तो आपको कहा है कि अगर वो जो बंदा है 12 सामान का मूल्य अगर 1 रुपया रखता है तो 4% की उसकी हानि हो जाती है। यानी क्रय मूल्य कितना है? क्रय मूल्य कितना है भैया? तो क्रय मूल्य है उसको 1 रुपया। ठीक बात, हम 12 ही सामान लेके चलते हैं, हमको इसको बराबर। आप कहोगे सर 1 सामान का मूल्य निकाल लीजिए, तो पेचीदा मत करो, 12 सामान खरीद के काम करेंगे, 12 ही सामान को हम लोग बेचेंगे। ठीक है, तो इस केस में क्रय मूल्य हो गया 1 रुपया। कहा है कि हानि प्रतिशत हो रहा है भैया, आपको क्या कहा है? हानि, सॉरी मैं मिस्टेक लिख दिया क्या? विक्रय मूल्य है ना जी, ये क्रय मूल्य नहीं है बाबू, ये विक्रय मूल्य है। ये आपका क्या है? विक्रय मूल्य है। और हानि प्रतिशत आपको दिया हुआ है कितना प्रतिशत? हानि प्रतिशत आपको दे रखा है 4% की उसको हानि हो गई। बहुत सुंदर, 4% की उसको हानि हो गई। विक्रय मूल्य हो गया 1 रुपया, हानि प्रतिशत 4%। बाबू मुझे तीसरा पहिया चाहिए, वो तीसरा पहिया है क्रय मूल्य। ठीक है, तो आप कहोगे सर जो बगल वाला दिया है वो रुक जा, थोड़ा सा सब्र कर, क्योंकि सब्र का फल मीठा होता है। मैं सिखाता हूं, सीख लो कैसे बनाएंगे। आज तक आपने बहुत पढ़ा, इस चैप्टर को कई बार बनाए होंगे, हमको मालूम है, लेकिन तो इस अंदाज में बनाओ। अगर इस अंदाज में बनाओ, समझ में नहीं आए तो कहना। ये एमपी क्लासेस में बता रहा हूं, मैं ये नहीं जानता ये चैप्टर आपको आता है या नहीं आता, मैं सिखाना भी नहीं चाहता, बस आपको बताना चाहता हूं कि चैप्टर के सवालों को ऐसे भी बना सकते हैं। बस इसलिए थोड़ा सा रुक जाओ और समझ जाओ कि कैसे बनाते हैं। ठीक बात। तो चलिए, मुझे दिया हानि प्रतिशत, मैं भी लेता हूं हानि प्रतिशत। यहां लिखेंगे कि हम लोग जानते हैं, क्या जानते हैं भैया? हम लोग जानते हैं हानि प्रतिशत का मान कि ये होता है क्रय मूल्य माइनस विक्रय मूल्य बटे क्रय मूल्य इंटू 100%। सहमत है सर? ठीक है, तो अब चलिए हानि प्रतिशत को लिख दिया जाए 4। क्रय मूल्य तो सर हमको निकालने हैं, इसलिए इसको x मान लेते तो कोई दिक्कत होता? नहीं दिक्कत होता। क्या दिक्कत होता? यहाँ विक्रय मूल्य देखिए आपको दिया गया है, कितना दिया हुआ विक्रय मूल्य बताइए? तो सर 1 रुपया, 1 लिख लीजिए। और यहाँ भी क्रय मूल्य हमको नहीं पता है सर, तो क्रय मूल्य भी लेके चल सकते हैं। और यह आप क्या कर सकते हैं? आप ये कर सकते हैं कि आप क्रय मूल्य ही लिख सकते हैं। ठीक बात। अब देखिए इसको इधर लेके आ जाए तो 4/100 हो जाएगा, 4/100।
ये क्रय मूल्य को छोड़ दीजिए, क्रय मूल्य को वैसे ही छोड़ दीजिए, -1 बटे में क्रय मूल्य। सहमत है क्या? काट लीजिए, 4 से ये 25 बार में कट जाएगा, तो अब क्रॉस मल्टीप्लीकेशन होता है, तो यहाँ से हो गया 25 क्रय मूल्य, ध्यान से समझिएगा बात को, -25 बराबर क्रय मूल्य। क्या सहमत है आप? क्या सहमत है? क्या सहमत है? हाँ सर सहमत है। तो अब जरा देखिए, क्रय मूल्य को इधर लाया जाए, अब 25 को उधर फेंका जाए, तो क्रय मूल्य इधर आएगा, तो आपका हो जाएगा 25 क्रय मूल्य माइनस क्रय मूल्य बराबर 25। ओके, 25 से 1 घटा दो तो हो गया 24 क्रय मूल्य बराबर 25। इसलिए खाली क्रय मूल्य की अगर बात करें तो हो जाएगा 25 बटे 24 रुपया। वाह, मजा आया? कुछ मजा आया? 25 बटे 24 रुपया क्रय मूल्य निकल गया, बिना कुछ किए 12 सामान का क्रय मूल्य निकल गया। अब आपको कहा है कि हम इस 12 सामान को ही बेचें, हम इस 12 सामान को ही बेचना है, हमको ऐसा बेचना है कि हमको 44% का लाभ हो जाए, कि 1 रुपया में कितने सामान हम बेचें, हमको 44 रुपया का लाभ हो जाए, ये बताना है। अब फाइनली आपको पता है कि आपके पास 12 सामान, ये कितना का निकला? 12 सामान का। अब यहां लिखिएगा, चूंकि 12 सामान का विक्रय मूल्य, क्रय मूल्य ना, 12 सामान का क्रय मूल्य मेरे पास निकल गया 25 बटे 24 रुपया। ओके, 25 बटे 24 रुपया, ठीक है सर। अच्छा, क्रय मूल्य निकल गया। इस बार हमको करना क्या है भैया? लाभ प्रतिशत करना है। लाभ प्रतिशत दिया हुआ है कि हमको होना चाहिए 44% बाबू, हमको होना चाहिए 44%। ओके, 44%। अब जरा बताइए कि क्या आप लाभ प्रतिशत का फॉर्मूला जानते हैं? तो मैं कहूँगा हाँ सर, मैं तो जानता हूँ। विक्रय मूल्य माइनस क्रय मूल्य होता है, अब बटे में क्या होता है? तो आप कहोगे बटे में गुरुजी बटे में क्रय मूल्य होता है सर, इनटू में क्या होता है? 100%। काम खत्म। यहाँ पे लिखेंगे 44 बटे में ये 100 को इधर लेके आ जाओ। विक्रय मूल्य कितना? तो हमको तो सर निकालना है, तो ये मैं छोड़ दिया। क्रय मूल्य सर इस बार हमको पता है 25 बटे 24 होगा सर। क्रय मूल्य फिर से सर 25 बटे 24 हो जाएगा, और ये 100 तो इधर आ गया। काम खत्म। इसको सॉल्व किया जाए, तो क्या होगा सॉल्व करने के बाद? ये सॉल्व करने के बाद होगा 4 से काटा जाए 11, 4 से काटा जाए 25। ओके, अच्छा अब देखिए, इसको अगर सॉल्व किया जाए तो 11 बटे 25 आ गया, और ये हो गया आपका 24 विक्रय मूल्य। ये क्या हो गया? 24 विक्रय मूल्य माइनस 25 बटे 24। इसको उलट लिया जाए तो 24 बटे 25। अब ये आना चाहिए, ये आपको आना चाहिए कि कहाँ पे कैसे करने हैं, तभी जाके सवाल बनेंगे। 24 से 24 कट गए, यानी फाइनली आपको ये मिला। अब यहाँ से अगर इसको मिटाया जाए और सॉल्व किया जाए, तो अब यहाँ से अगर इसको मिटा करके अगर हम ये लिखने की कोशिश करें कि कितना मिला, तो अगर क्रॉस मल्टीप्लिकेशन किया जाए तो 25 से 11 गुना, ये इससे गुना होगा, तो 25 × 24 कितना होगा? 25 चौका 100, और 25 दूनी 50, और 10 60, 600 विक्रय मूल्य। ये कितना मिला? 600 विक्रय मूल्य माइनस 625 बराबर 11 × 5 = 55, और 11 दूना 22, 5 27, 275 हो गया। ठीक, अब यहाँ से आइए, 600 विक्रय मूल्य ये इधर चला जाएगा, तो 275 प्लस 625। अब यहाँ से खाली विक्रय मूल्य निकालोगे भैया, खाली विक्रय मूल्य निकालोगे तो विक्रय मूल्य कितना होगा? ये होगा आपका 6 2 800, और ये 900 हो जाएगा टोटल। बटे में कितना? 600। 0 से 0 कट गया, 3 तिया का 9, 3 दूना का 6, मतलब कि 3 बटे 2 रुपया हो जाएगा। यानी 3 बटे 2 रुपया में हम क्या करेंगे? 12 सामान को बेचेंगे। ध्यान से सुनिएगा, क्योंकि ये 12 सामान का हम विक्रय मूल्य निकाल रहे थे। ये जो आया 12 सामान का क्रय मूल्य निकाला है, सब केस 12 सामान पे था, यानी कि ये हो गया, चूंकि
आपसे पूछा 1 रुपया में कितना सामान बेचना पड़ेगा, तो मैं लिखूंगा 3/2 रुपया बराबर 12 सामान। ओके, इसलिए 1 रुपया बराबर तो 12/3/2, इसको सॉल्व किया जाए तो 12/1 और 2/3, 3 चौके 12, मतलब कि 8 सामान। कट रहा है क्या सागर? कट रहा है पक्का? तो क्या बात है, तुमको नींद आ रहा है? ठीक है, तो यानी कि बाबू वो 1 रुपया में 8 सामान ला के बेचेगा, तो आप इतना प्रतिशत का लाभ भी पाएगा। अब बताओ, इतने बढ़िया सवाल आपको बताया गया, क्या मैं कुछ अलग अंदाज में पढ़ा पाया? क्या मैं कुछ आपको अलग अंदाज में बता पाया? तो ये मजा है हमारे इस क्लास का। आप इस चैप्टर का जितना सवाल है इस तरह से आप बना करके देख सकते हैं कि मैं जो आपको बताया क्या उसी तरह से सवाल बनते हैं या नहीं बनते हैं। ठीक बात? तो ऐसे ऐसे सवाल और भी है, लेकिन लाभ हानि के 5 सवाल बताने के बाद, यानी 5 टाइप बताने के बाद, अब मैं उम्मीद करता हूं कि ये चैप्टर आपसे बन जाएगा। फिर भी आप बनाइएगा। और अगर मैं फिर से एक बार बोलता हूं कि जिन्हें भी ऑफलाइन क्लास की जरूरत है, या ऑनलाइन तो पढ़ा ही रहे हैं, और जिन्हें ऑफलाइन क्लास की जरूरत है, नीचे आपके स्क्रीन पर जो नंबर चल रहे हैं वो नंबर पे कॉल करके आप पूछ सकते हैं कि हाँ सर आपके बैच कहाँ पे चलता है और किस तरह से चलता है और कब कब चलता है, वो आप ज्वाइन कर सकते हैं और आप अच्छे तरीके से अच्छे कंसेप्ट के साथ पढ़ाई कर सकते हैं। तो इसी वादे के साथ ये मुकेश सर आपसे विदा लेते हैं इस वीडियो में। और ये मत सोचिएगा कि चैप्टर अभी खत्म हो गया। बहुतों के मन में आ रहा होगा कि चैप्टर क्या शेष हो गया? नहीं, इसमें अब आपको एक एमपी वाला बात बताएंगे। एमपी माने मुकेश सर नहीं, एमपी माने मुकेश पंडित वाला सर नहीं। एमपी का मतलब होता है मार्क्ड प्राइस। अब क्या होता है कि किसी सामान का दाम कुछ निर्धारित किया जाता है, ये व्यापारी लोग ला करके कुछ और में बेचता है, इसका क्रय मूल्य कुछ और होता है। तो ऐसे सवाल को हम कैसे बनाएंगे, उस पर आधारित कुछ एक पार्ट और बनेगा, पार्ट 3 लाभ हानि का, जिसको बताने के बाद पूरा चैप्टर आपका शेष हो जाएगा और उसको मैं लेकर आऊंगा अगले पार्ट में। तब तक ये सारे क्वेश्चंस देखें, समझें और बनाने की कोशिश करें। इसी बातों के साथ मैं मुकेश सर इस वीडियो से विदा लेता हूं। मिलूंगा अगले वीडियो में, और इसी उम्मीद के साथ कि आपको हमारा मेहनत पसंद आया होगा। और अगर पसंद आया है तो लाइक बटन दबाइएगा, अपने दोस्तों के साथ इस सेशन को, इस चैनल को शेयर कीजिएगा और साथ ही साथ हमारे चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा। धन्यवाद धन्यवाद धन्यवाद।